आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्थः विद्यते क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल मंदिर सुगंध समीर चले न चले कलिकाल कुठार लिए फिरता तम नम्र है चोट झिली न झिली जप ले प्रभु नाम रसना फिर अंत समय में हिली नहीं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो दो पाटन के बीच में साबुत बचार को माया मरी नमन मरा मर मर गए शरीर आशा तृष्णा नामरी कह गए दास कबीर। ए जी रात गवाई सोई के ओ रात गवाई सोई के दिवस गवाया खाए हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बदले जाए। इस संसार में वह परमपिता परमेश्वर हमारा जन्मों जन्मों का साथी है। उसने हमें सुंदर जीवन दिया है, सुख में भी दुख में भी। उस ईश्वर का हमें सुमिरन करना चाहिए। ओ जी दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न को जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। आइए उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए हम सभी अपनी वाणी को पवित्र करें और उस दिवंगत आत्मा के लिए शांति की कामना करें।
पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमका हो संभाले, तुमरे हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से। ये गगन है मगन तुम्ही ने दिए हैं सितारे, ये गगन है मगन तुम्ही ने दिए हैं सितारे। भगवन ये जीवन तुम्ही न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। सुनो तो कहें प्रभु जी हमरी है बिनती, दुख जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। शक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो, शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा
तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ मोहन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। पालनहारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। कहा है कि वह परम पिता परमेश्वर हमारा जन्म जन्मों का साथी है। इस जन्म में भी साथी था, पिछले जन्म में भी वह हमारा साथी था, आने वाले जन्म में भी वही हमारा सच्चा साथी होता है। इस संसार के जो रिश्ते नाते होते हैं वो केवल इसी जन्म को ही निभाते हैं। कोई किसी के साथ नहीं जाता है। तो जिससे हर जन्म में काम पड़ने वाला हो उसी से ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि संसार की वस्तुओं से प्यार करने का मतलब है जब हमें ये पता है कि हर वस्तु हमसे छूटनी है, चाहे वो सजीव रूप में हो या निर्जीव रूप में हो। तो शास्त्रों ने इस बात का कहा है कि हमें जो है ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। शास्त्र इस बात को कहते हैं, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसका अपना कोई चला जाए तो उसको दुख न हो। उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी जुड़ी होती हैं, चाहे वो माता पिता के रूप में जब कोई आत्मा हमारे बीच से चली जाती है, उनके एहसान जो है वो भी हमारे ऊपर बहुत होते हैं। जो भी संसार में हमें सुख देता है उसके जाने से हमें दुख तो होता ही है। लेकिन ऐसी दुख की घड़ी में क्या करें, सब लोग सांत्वना देने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए सब लोग आते हैं। उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। और एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में लोगों का इस दुनिया से आना जाना रोज होता है, लेकिन जो जीवंत हैं वो इनको आते जाते देखते हैं, लेकिन फिर भी ये कभी ख्याल नहीं आता कि मुझे भी एक दिन जाना है। हमारे जो जीवन का उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए, केवल इतना ही ना हो कि हमने खाया पिया। इस तरह के तो जो बाकी की 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं, खाना पीना अपना पराया ये सारी चीज़ें वो भी करते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर और उन जीवात्माओं के अंदर क्या अंतर है कि मनुष्य जो है धर्म के कार्य कर सकता है, परोपकार के कार्य कर सकता है। अपने जीवन का उद्देश्य हमें समझना चाहिए। ये ईश्वर की विचित्र लीला है कि ये जो आत्मा है कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है। ना ही किसी ने इसका जो है आना देखा, ना ही किसी ने इसका जाना देखा, क्योंकि ये सूक्ष्म ही इतनी होती है कि कोई भी व्यक्ति इसको अगर पकड़ करके कैद करना चाहे, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने सगे को कोई नहीं जाने देता है। लेकिन ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि ये जो शरीर है जब ये पुराना हो जाता है, ये कपड़े पुराने हो जाते हैं, तो जिस प्रकार हम भी जो है आप बदल करके नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो आत्मा है इसका भी जो शरीर क्या है, कपड़ा है। जब ये पुराना हो जाता है, पुराने का मतलब उस समय रक्त संचार अच्छा नहीं होता है। वृद्धावस्था में कहने के लिए कहा जाता है कि भोजन भी नहीं बचता है,
बाल हैं वो भी सफ़ेद हो जाते हैं, चलने में दिक्कत होती है। तो जैसे जैसे ये शरीर पता चलता है कि अब किसी काम का नहीं रहा, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, इसको जो है फिर इस आत्मा छोड़ करके निकल जाती है और अपने कर्मानुसार जो है दूसरा जन्म धारण कर लेती है। तो आदरणीय सत्यपाल पथिक जी ने इसके बारे में बड़ा ही एक सुंदर भजन लिखा है। हम सभी उस सच्चाई को समझें, जानें। गति जीवात्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। गति जीवात्मा की कोई समझाए, कहाँ से आए, कहाँ लौट जाए। कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना, कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना। कहाँ का निवासी है ये, कहाँ है ठिकाना, कहाँ का निवासी है ये, कहाँ है जाना। किसी को भी अपना कोई, किसी को भी अपना कोई पता ना बताए, कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। मिली एक नगरी इसको अयोध्या निराली, मिली एक नगरी इसको अयोध्या निराली। कहा है कि एक महल का जिस प्रकार से राजा होता है, वैसे ही ये जो हमारा शरीर है इसको एक महल बताया है। और इसका राजा कौन है? आप सभी बताएं। आत्मा। तो उस महल में बताया है कि अयोध्या नगरी जो महल है उसमें 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर में भी 8 चक्र और 9 द्वार होते हैं। स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, अधिष्ठान चक्र, आज्ञा चक्र, इस प्रकार से 8 चक्र होते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो राजा है क्या सिर्फ 4 दिन के लिए ही आया था? जो है 8 चक्र और 9 द्वार वाली, जो है 8 चक्र और 9 द्वार वाली, सिर्फ 4 दिन ही इसका हो, सिर्फ 4 दिन ही इसका बादशाह कहाए। कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए।
हजारों तोहफे बनाकर दिए हैं। एक व्यक्ति था और उस दिन उसका जन्मदिन था। उसने राजा से छुट्टी मांगी कि आज मुझे अपना जन्मदिन बनाना है, मुझे घर जाने दीजिए। वह घर गया और गाजे बाजे के साथ सब लोग उसकी जन्मदिन की तैयारियां कर रहे थे। एक और कुछ लोग फूल सजा रहे हैं, कहीं संगीत बज रहा है। इधर पीछे से एक सिपाही एक आदेश लेकर के आता है और जिस व्यक्ति का जन्मदिन था उससे कहता है कि राजा ने जो है आपका वही खाता खोल के देखा है और उसमें जो है आपको दंडित करने का उन्होंने विधान बताया है और कहा है कि आज आपको 12 बजे फांसी दी जाएगी। जिसमें बताया था उस समय 10 बज रहे थे। तो जिसका जन्मदिन था, बाकी सारे लोगों ने ये बात सुनी तो अपना सबने संगीत अपना बंद कर दिया। जो सजावट कर रहे थे सब लोग शांत और गंभीर हो गए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अभी फांसी को होने में 2 घंटे हैं, आप अपना संगीत सारा चालू रखिए। सबको बड़ा अजीब लगा, मानो किसी की खबर आ जाए कि आपको 2 घंटे बाद मरना है, तो व्यक्ति घबराएगा, क्या करेगा जी? घबराएगा, खुशी तो नहीं मनाएगा। ये बात जब राजा को पता चलती है, क्योंकि उधर से लौट करके सेवक ने कहा था कि जी हमने तो उसको बता दिया है, लेकिन वो जो है बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं है, वो तो प्रसन्नतापूर्वक जो है, पता नहीं उसने सुना है कि नहीं। राजा भी अचंभे में, राजा गया उसके पास मिलने के लिए। उसने भी कहा कि क्या आपको जो संदेशा सुनाया गया था आपने सुना नहीं कि आपको 12 बजे फांसी दी जाएगी? आपके प्रसन्न होने का राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि जब मुझे पता है कि मेरी जिंदगी के 2 ही घंटे बचे हैं, 2 ही वस्तुएं हो सकती हैं, या तो मैं इनको रो करके काटूं या फिर खुश होकर के। हाँ जी, खुश होकर के काटना चाहिए कि रो करके? खुश होकर के। आपने चाय का गिलास देखा होगा, जब चाय बिल्कुल तली में रह जाती है उस समय उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो हमारी जो ज़िंदगी, जब इसके बारे में हमें पता चलता है कि ज़िंदगी कम है, तो खुशीपूर्वक काटनी चाहिए। राजा को इस बात को सुन करके आत्मजान हुआ और उसकी फांसी जो है कैंसिल कर दी। तो हमें इस प्रकृति में देखना चाहिए। हम इधर उधर की झंझटों में, व्यर्थ की बातों में, अहंकार में, लोभ में अपने आप को 24 घंटे दुखी किए हुए हैं। उस दुख होने का नाम ही तो नरक है। कवि ने कहा है, प्रभु ने हजारों तोहफे बना कर दिए हैं, प्रभु ने हजारों तोहफे बना कर दिए हैं, कुदरती नजारे सारे इसी के लिए हैं। वह ईश्वर कभी हमसे इस ऑक्सीजन का कभी किराया नहीं लेता। आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर किराया ले लेता है। आपके घरों में जो लाइट जलती है उसका किराया आता होगा, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने करोड़ों वाट का सूरज बना रखा है, रोशनी दे रखी है, उसका कभी किराया नहीं लेता। लेकिन कभी भी हम इस ईश्वर का जो है धन्यवाद नहीं करते हैं। कुदरती नजारे सारे इसी के लिए हैं, इन्हें छोड़ क्यों जाता है हो, इन्हें छोड़ क्यों जाता है, समझ में न आए, कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए, कहाँ से ये आए, कहाँ लौट
जाए, कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। तो कहा कि जो आत्मा है इसका इतना छोटा स्वरूप बताया है कि ये कब आती है कब निकल जाती है। और ईश्वर ने बड़े ही इसमें अचरज बड़े कहा जाता है कि इसके साथ जो साथ में जाता है वो इसका सूक्ष्म शरीर होता है। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते सूक्ष्म शरीर के बारे में। तो सूक्ष्म शरीर क्या होता है कि जिसमें हमारी कर्मों का लेखा जोखा हमारे साथ जाता है। ये तो रही वैराग्य की बातें, ज्ञान की बातें, लेकिन इसको प्रार्थना सभा इसलिए कहा जाता है, प्रेरणा सभा इसलिए कहा जाता है कि जब भी दुनिया से कोई जाए तो हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए। माता पिता जब दुनिया से जाते हैं तो उनके रह गए अधूरे कार्यों को हमें पूरा करना चाहिए। और ये भी संदेश होना चाहिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जीवित माता पिता की सेवा कम कर पाते हैं और जाने के बाद उनके लिए सेवा का भाव जो हमारे लिए बढ़ जाता है। अच्छी बात है, लेकिन वो जो बाद में किया हुआ कार्य है, जब शरीर ही जो है जल गया तो क्या उनको मृत्यु के बाद उनको हम भोजन कर खिलाएंगे या सेवा करेंगे, तो बाद में बड़ा पछतावा होता है। इसलिए इस समाज से सभी से मेरा यही संदेश है कि अपने जो जीवित माता पिता हैं उनकी सेवा ज़्यादा करें, उसका फल उनको अवश्य मिलेगा। किसी कवि ने लिखा है कि जीवित माता पिता से दंगम दंगा, मरे बाद पहुँचाएँ गंगा। श्राद्धों में भी हम देखते हैं, स्वामी दयानंद जी ने भी ये लिखा है कि श्राद्ध का मतलब ये नहीं होता है कि जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए हम तर्पण की व्यवस्था करें। श्राद्ध का मतलब उन्होंने ये बताया है कि श्रद्धापूर्वक अपने जो जीवित माता पिता हैं उनकी हम सेवा करें। तो जी कौन सा ठीक है, बात वाला ठीक है? जीवित माता पिता हैं उनकी हम जो है श्रद्धापूर्वक सेवा करें, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी कवि ने भी बड़ा सुंदर लिखा है, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर पिता का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना।
तेरी माने तुझको बाहों में अरे झुलाया, दिन रात तेरी माता ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, तुझे सूखे में सुलाया। तू कोई भी तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई शरण नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से इस जन्म मरण से तुझको कर है मुक्ति को पाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके, दिल उनको ढूंढता है गम का श्रृंगार करके। आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके, आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके। एक सांस रह गई है वो भी टूट न जाए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद यदुवेंद्र जी शास्त्री जी का। आखिर में तो बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक भजन, जिसके कारण से परिवारी जन आंखों से भी आंसू आने लग गए। परंतु यहाँ शोक निवारण सभा है, हम सभी वक्तागण प्रयास करेंगे, ईश्वर का विधान है